रामलाल की लॉटरी। प्लॉट समरी। ये कहानी एक छोटे कस्बे के सीधे साधे लेकिन बड़े बड़े सपने देखने वाले आदमी रामलाल की है, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है। वह रोज नए नए तरीके आजमाता है, जादू टोना से लेकर बाबा जी की सलाह तक। लेकिन जब उसे लॉटरी लगने की खबर मिलती है तो पूरा कस्बा उसके पीछे पड़ जाता है। हंसी मजाक, गड़बड़ और गलत फहमियों से भरी यह कहानी दिखाती है कि किस तरह सपनों के पीछे भागने वाले लोग कभी कभी अपनी ही हालत खराब कर बैठते हैं। चैप्टर 1। रामलाल के सपने। कस्बे का नाम था लालगंज। छोटा सा कस्बा जहां लोग सुबह सुबह चाय की दुकानों पर बैठकर राजनीति से लेकर पड़ोसन के आचार तक हर बात पर चर्चा कर लेते थे। उसी कस्बे में रहता था एक आदमी, रामलाल। रामलाल की पहचान बहुत खास थी। वह कस्बे की गली गली में मशहूर था, लेकिन काम से नहीं बल्कि अपने सपनों से। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसमें दालें से ज्यादा उधार की पर्चियां मिलती थीं। दुकान पर ग्राहक आते तो पहले दाल चावल पूछते, लेकिन जाते समय रामलाल अपने नए बड़े सपने सुनाकर ही विदा करता। देख लेना भाई साहब, वह अक्सर कहता, एक दिन मैं भी बड़ी गाड़ी में बैठकर निकलूंगा। मेरे आगे पीछे 4 लोग सलाम ठोकेंगे। कस्बे के लोग हंसते हंसते जवाब देते, रामलाल तू पहले दुकान का उधार चुकता कर ले, गाड़ी बाद में खरीद लेना। लेकिन रामलाल की आत्मा जिद्दी थी। उसे लगता था कि किस्मत कभी भी पलट सकती है। और क्यों न हो, पिछले साल उसे पान मसाले के पैकेट से 5 रुपए का कूपन मिला था। उसी को वह अब तक गर्व से सबको सुनाता था। भाग्यशाली आदमी हूं मैं, 5 रुपये ऐसे ही मिले थे, अब की बार सीधे 5 लाख मिलेंगे। रामलाल की पत्नी गुलाबी देवी उसे रोज समझाती थी, अरे रामलाल, जितना है उसी में संतोष कर। सपना देखना बुरा नहीं है, पर रोज रोज चांद तारे तोड़ने मत चलो। रामलाल तुरंत तर्क देता, देखो गुलाबी, अगर एडिसन ने सपना नहीं देखा होता तो बल्ब नहीं जलता। अगर राइट ब्रदर्स ने सपना नहीं देखा होता तो हवाई जहाज नहीं उड़ता। और अगर मैंने सपना नहीं देखा होता तो गुलाबी बीच में ही काट देती, तो दुकान से नमक गायब न होता। रामलाल की सबसे बड़ी आदत थी नया आइडिया ढूंढना। कभी उसे लगता कि वह शहर जाकर फिल्मों में एक्स्ट्रा बन जाएगा, कभी कहता कि उसे किसी बड़े नेता का पीए बनना चाहिए। एक बार तो उसने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके ये घोषणा कर दी थी कि वह देश का अगला स्टार्टअप फाउंडर बनने वाला है। किसी ने पूछा, कौन सा स्टार्टअप? रामलाल ने गर्व से कहा, चाय की दुकान, लेकिन ऐसी जिसमें चाय के साथ मुफ्त में ज्ञान भी मिलेगा। सुनकर लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। उसके दोस्त हरिया और बबलू रोज उसके साथ बैठकर चाय पीते और नए सपने सुनते। हरिया कहता, रामलाल, तेरे सपनों में इतना दम है कि अगर सरकार सुन ले तो तुझे सपना मंत्री बना दे। बबलू ताली बजाकर जोर देता, और हम तेरे सचिव। रामलाल कस्बे में जुगाड़ू आदमी के नाम से भी जाना जाता था। एक बार किसी ने कहा कि शहर में लोग बर्तन धोने की मशीन इस्तेमाल करते हैं। बस फिर क्या था, अगले ही दिन उसने अपनी दुकान के बाहर 2 बाल्टियां रख दी। एक में साबुन वाला पानी, दूसरी में साफ पानी, और बोर्ड टांग दिया, लालगंज की पहली डिशवॉशिंग मशीन, केवल 2 रुपये प्रति प्लेट। लोग हैरान होकर देखने लगे। बच्चे ताली बजा बजाकर मस्ती करने लगे। लेकिन जब पहली बार किसी ने अपनी थाली धुलाई के लिए दी तो रामलाल की पत्नी बाहर आकर चिल्ला उठी, अबे ओ, यह क्या नया तमाशा लगा रखा है? मेरी बाल्टियां उठाकर दुकान के बाहर रख दी। फिर क्या था,
मशीन का सपना पहले ही दिन टूट गया। रामलाल को एक और शौक था, ज्योतिष में विश्वास। वह रोज अखबार में राशिफल पढ़ता और अपने हिसाब से भविष्यवाणी करता। आज लिखा है कि सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा। देख लेना, आज ही मेरे पास कोई अमीर ग्राहक आएगा। लेकिन आता कौन? वही बनिया जो पिछली बार का उधार मांगने आता। धीरे धीरे कस्बे वाले उसकी बातों को मजाक में लेने लगे। किसी की उदासी दूर करनी हो तो बस रामलाल से 5 मिनट बात कर लो। उसके सपनों की उड़ान सुनकर सबका मूड हल्का हो जाता। एक दिन शाम को रामलाल दुकान पर बैठा था। बिक्री लगभग शून्य थी, लेकिन वह रेडियो पर बज रहे गाने के साथ गुनगुना रहा था। कभी तो लॉटरी लगेगी, कभी तो किस्मत जागेगी। तभी बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू इतना सपने देखता है, क्यों न सच में लॉटरी टिकट खरीद ले, किस्मत चमक भी सकती है। रामलाल की आंखें चमक उठी। अरे वाह, यही तो रास्ता है, शॉर्टकट टू मिलियनेयर। उस रात वह सो नहीं पाया। कभी सोचता, अगर लॉटरी लग गई तो बड़ा मकान बनाऊंगा। कभी कल्पना करता, सबसे पहले दुकान की जगह सुपरमार्केट खोलूंगा। कभी सोचता, गुलाबी को सोने की चेन दिलाऊंगा। और कभी हरिया और बबलू को गार्ड बनाऊंगा। गुलाबी ने करवट बदलते हुए पूछा, अब क्या सोच रहे हो? रामलाल मुस्कुराया, बस कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। गुलाबी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, फिर से कोई नया सपना।